मेरठ के सकौती में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ने 2027 के चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल की 20 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में जाट समाज की ताकत, एकजुटता और राजनीतिक संदेश साफ तौर पर दिखाई दिया। कार्यक्रम में देश विदेश से आए हजारों लोगों के साथ करीबन 50 देशों के जाट समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आरएलपी सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, जाट संसद के संस्थापक रामोतार पलसानिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु चौधरी समेत कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे, जिससे इस आयोजन का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ गया। बता दें, मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए महंगाई, किसानों की समस्याओं और आर्थिक हालातों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने देश की कहा कि देश में विश्व गुरु बनाने की बात तो होती है, लेकिन हालात ऐसे बना दिए हैं कि देश विश्व चेला बनता जा रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों का भी जिक्र करते हुए कहा कि तेल और एलपीजी जैसे मुद्दों पर भारत को बाहरी शक्तियों के फैसले पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता भी भारत की नीतियों को प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार महंगाई और गरीबी जैसे मुद्दों पर सच्चाई छिपा रही है, जबकि किसान, युवा और मध्यम वर्ग लगातार दबाव में है। कार्यक्रम के दौरान विवाद तब खड़ा हो गया जब प्रतिमा के शिलालेख से जाट शब्द हटाए जाने का मामला सामने आया। इस पर जाट समाज के लोगों में भारी नाराजगी भी देखी गई और मौके पर कुछ देर के लिए हंगामा शुरू हो गया। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी समाज के सम्मान के लिए जुड़ा मुद्दा बताते हुए प्रशासन पर सीधा आरोप लगाया और कहा कि जानबूझकर यह शब्द हटाया गया है। उन्होंने मंच से चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही शिलालेख पर जाट शब्द दोबारा नहीं जोड़ा गया तो सीएम योगी के लिए ये शब्द नहीं जोड़ना बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने धरना देकर प्रशासन के खिलाफ विरोध भी जताया। वहीं प्रशासन ने सफाई दी कि शासन की गाइडलाइन के तहत जाति सूचक शब्दों के उपयोग पर रोक है और समाधान के लिए समय मांगा गया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने जाट समाज की राजनीतिक सक्रियता को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के मंच से समाज के लिए 11 अहम प्रस्ताव भी पारित किए गए, जिनमें युवाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए प्रेरित करना, नशा मुक्त अभियान चलाना, जाट महापुरुषों के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग रखी गई और जहां जाटों को ओबीसी आरक्षण नहीं मिला वहां इसके लिए प्रयास करना इन प्रस्तावों में शामिल था। साथ ही समाज एकता, भाईचारे और अन्य समाजों के प्रति सम्मान बनाए रखने का संकल्प भी लिया गया। इस आयोजन को केवल एक प्रतिमा अनावरण तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे जाट समाज की राजनीतिक ताकत के प्रदर्शन और आगामी चुनाव में पहले अपनी भूमिका तय करने का संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं सकौती की यह सभा यह संदेश देने में सफल रही कि पश्चिमी यूपी की राजनीति में जाट समाज की अनदेखी करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं हो सकता।